गोंडा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, बीजेपी नेता के बेटे पर लगा आरोप, परिजनों ने थाने में दर्ज कराया मामला। प्रयागराज में गुस्साए लोगों ने किया पुलिस पर हमला की सूचना मिलने के बाद भी देरी से पहुंचने पर जताई नाराजगी। बलिया में तेज रफ्तार का कहर, गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में दंपति की मौत। वहीं कन्नौज में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग, आग की चपेट में आई गेहूं की फसल जलकर बर्बाद। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। यूपी में गोंडा के एक गांव में युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़िता और उसके पिता का आरोप है कि बीजेपी नेता के बेटे ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कटरा बाजार थाने के अंतर्गत बिकरवा गांव में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी, पुलिस ने रिपोर्ट अभी लिखा है और उसी के सहयोग में हम लोग आए हैं यहाँ से। अब जो है जिला अस्पताल महिला चिकित्सालय में उसका डॉक्टरी परीक्षण होगा, फिर इसके बाद में जो है हम लोग ये कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन करेंगे। 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो थाने का घेराव करेंगे। इसीलिए हम सब लोग यहाँ आए थे, उसके सहयोग में, लड़की के सहयोग में। थाना क्षेत्र अंतर्गत ये यूपी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उसी के गांव के युवकों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस पर स्थानीय थाना कटरा बाजार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अन्य का गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। वहीं सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश में हमला करने पहुंचे हिस्ट्री शीटर बम फटने से घायल हो गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 6 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल ये रात्रि में सूचना मिली थी, थाना बल्दी राय का हेमनापुर गांव है, वहाँ पे एक हिस्ट्री शीटर है जगवीर जग्गा, और ये किसी जो एक वहाँ पे है दरोगा यादव जो कि जेल में है, उसके घर गया था उसके भाई को मारने के लिए। वहाँ गया तो इसने फिर ये और इसके साथी एक इच्छानाथ था, वो दोनों मिलके फायरिंग किए थे। तो दूसरे पक्ष के द्वारा भी हथगोला चलाया गया, जिससे ये इंजर्ड हो गया। वहीं रायबरेली की सदर कोतवाली क्षेत्र में के गल्ला मंडी के पास 2 युवकों पर बाइक और कार सवार युवकों ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने से पहले हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल युवकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या नाम है आपका? अनिकेत अवस्थी। कहाँ रहते हैं? क्या हुआ आज आपके पास? लड़ाई हुई रहते हैं, हम जाने के गल्ला मंडी से वो आए लोग को किडनैप कर ले गए और हम मारे। किडनैप करें, उसका नाम क्या है? अनिस सुनकर। कहाँ रहते वो? ऊंची पर खाली साहब क्या स्थिति है? पुलिस द्वारा 2 युवक लाए गए हैं, एलिज हिस्ट्री ऑफ असॉल्ट बताया गया है। उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है यहाँ पे, और जो भी इंजेक्शन मलाम पट्टी वगैरह हुआ है वो सब हुआ है। भर्ती किया गया है मरीज, और जो रेफरिंग डॉक्टर जो भी कंसल्टिंग डॉक्टर है उनको रेफर किया गया है, वो देखेंगे। बाकी हिस्ट्री आपको पता चलती रहेगी कंसल्टिंग। वहीं मीरगंज थाना क्षेत्र के कसरेवा गांव में गेहूं की खड़ी फसल में विद्युतीय तार की चिंगारी से आग लग गई, जिसके इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपेटों को
देख ग्रामीण आग को बुझाने जुट गए। इसी बीच ग्रामीणों ने डायल पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के मनोबल को बढ़ाते हुए कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया। इस दौरान गांव के लगभग 8 से अधिक किसानों के 10 बीघा से भी अधिक फसल जलकर राख हो गई। वहीं बलिया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ओवरब्रिज पर से जिला अस्पताल की तरफ से कमलक तिवारी और दयानंद तिवारी अपने घर की तरफ अजवक्ता नगर जा रहे थे। उधर से पिकअप बोलेरो आई और ज़बरदस्त तरीके से बेकाबू होते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया गया। टक्कर मारने के बाद दयानंद तिवारी की मौके पर ही मृत्यु हो गई और पीछे बैठी महिला ओवरब्रिज को जंप करते हुए सड़क के किनारे जाकर गिर गई। गिरने के बाद थोड़ा होश में थी और उनको जिला अस्पताल सड़क के किनारे या ओवरब्रिज के नीचे है? ओवरब्रिज के नीचे जी, ओवरब्रिज के नीचे सड़क के किनारे गिरी और उनको अस्पताल ले आते समय जो भी। जी, अपना एक परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग सिंह है। जी, अभी एक्सीडेंट हुआ था, ये लोग तो पति और पत्नी दोनों लाए गए हैं। तो पति की मृत्यु तो तत्काल घटनास्थल पर ही हो गई है और पत्नी की मृत्यु रास्ते में ही हुई है। यहाँ लाने पर वो मृत अवस्था में पाई गई। वहीं प्रयागराज में नवाबगंज थाना सिंहापुर कछार में गेहूं की फसल में आग लग गई। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने में देर होने के कारण ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को भी पलट दिया। इस घटना में इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बॉर्डर पे हम लोग आ गए। अब ना इस पार के हुए ना उस पार के। वहीं बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र के बनगवा गांव में गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से देखते ही देखते 10 बीघा गेहूं जलकर राख हो गई। ग्राम वासियों ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, पर आग की लपटें इतनी तेज थी कि जब तक कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ जल चुका था। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे हल्का लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है और डीएम से गरीब को आर्थिक मदद पहुंचाने की मांग की है। वहीं कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के कासिमपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। आग ने खेत में खड़ी गेहूं की फसल को अपनी चपेट में लिया, जिससे 5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आगे हम लेट आए थे तो निकले तो आगे लग गई, तो फिर हम लोग बताने लगे। कहाँ पे आग लग गई थी? ये पे लगी है। क्या क्या नुकसान हुआ आग में? खतिया जरिए जया जरिए रुपया तो कितना रुपया तो 15-20 हज़ार रुपया छपा रखो। एग्जाम तक पुलिस चुको है। कितना? 3 जन है, 3 बकरी। वहीं पटना में जल जमाव नहीं हो, इसके लिए पटना में सीवरेज सिस्टम की पूरी व्यवस्था की गई है। ठीक उसी तर्ज पर बिहार के मोक्ष और ज्ञान की नगरी गया में जल निकासी सहित कई समस्याओं से निजात पाने के लिए सीएम नीतीश कुमार एक अहम बैठक कर रहे हैं। यह बैठक सीएम आवास के संकल्प में आयोजित की गई है, जिसमें सीएम की अध्यक्षता में बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सहित विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद हैं।
वहीं केंद्र की मोदी सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम 3 को बिहार में खत्म करने के बावजूद अब नीतीश सरकार ने अपने दम पर इस योजना को चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 18 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। वहीं अब मुजफ्फरपुर, नालंदा और चंडी में एमटेक की पढ़ाई संचालित हो रही है। वहीं नीतीश सरकार अपने खर्च पर तकनीकी शिक्षकों को वेतन देगी। वहीं इस योजना के तहत करीब 198 टीचरों को लाभ मिल सकेगा। वहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्तर के गैर बीजेपी नेताओं को पत्र लिखा है। इन नेताओं में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हैं। पत्र के माध्यम से उन्होंने बीजेपी सरकार के कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने का आरोप लगाया है और साथ ही सीएम ने बीजेपी पर देश के कई संस्थानों का दुरुपयोग किए जाने की बात कही। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने हथकंडों को अपनाती है वो चुनाव में तो स्पष्ट रूप से दिखता ही है। और उनके इस चाहे वो सभी तरीके के छल प्रपंचों का उपयोग ये बहुत बेहतर ढंग से करते हैं। चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं को भी अपने सहयोग के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये बात सही है कि उनका जो आज के दिन में राजनीति को परिभाषित करने का है वो आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा नहीं। ठीक दूसरे चरण के चुनाव से एक दिन पहले जब नंदीग्राम में आज मतदान हो रहा है, ममता बनर्जी का तमाम वैसे दल जो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उनके खिलाफ भी हैं, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन, भारतीय वहीं नवादा सहित राज्य के कई जिलों में जहरीली शराब से हुई मौत पर युवा कांग्रेस ने नीतीश सरकार के शराबबंदी पर जमकर निशाना साधा। युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष आनंद मंजीत साहू ने बताया कि सरकार की शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और सरकार अपने संरक्षक में शराब माफियाओं को रख रही है, जिससे शराब आम रूप से लोगों को मिल रही है। युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग भी की है। शराब से नहीं बल्कि वो मौत हार्ट अटैक से हो गई है या डायरिया से हो गई है, मतलब कई तरह के बहाने बना रही है और दूसरे कारण गिना रही है। सवाल ये है कि जब वहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं या जो परिजन हैं साहब वो कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत होगी। हार्ट अटैक से किसी एक की मौत हो सकती है, डायरिया से किसी एक परिवार के लोगों की कुछ हो सकता है। वहाँ पे कोई सार्वजनिक भोज नहीं था, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था कि जिसमें कि आए और गांव के लोग और सभी मोहल्ले के लोगों की मौत हो गई। तो 2-3 सवाल सबसे अहम है कि राज्य में पूर्ण शराब बंदी है, बावजूद इसके हर जगह शराब बिक्री हो रही है और उससे गरीब गुरबा सभी प्रकार सभी तबके के लोग हैं जो उसके चपेट में आ रहे हैं, जहरीली शराब के चपेट में आ रहे हैं और परिवार तबाह हो जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ने लगी हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी जनसभा में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को सीएम ममता द्वारा गुंडा कहे जाने से नाराज सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 8 अप्रैल को निर्धारित की है। देखिए, आज मैंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है बिहारियों के अपमान को लेकर। उन्होंने नंदीग्राम में अपने भाषण में बिहारियों को गुंडा बताया। क्या बिहारी गुंडे हैं? आज जो कोलकाता की लाइफलाइन है वो बिहारी चलाते हैं और बिहारी को वो गुंडा कह रही हैं। ऐसा क्या कि वो बिहारी और बिहार वासियों का अपमान किया है उन्होंने। इसी से आहत होकर आज मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में मैंने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसको माननीय न्यायालय ने
स्वीकार किया, जिसकी सुनवाई की तारीख 8/4/2021 रखी गई। वहीं देश भर में केंद्र सरकार के 4 श्रम कोड कानून को लागू किया गया है, जिसके विरोध में आज एक्टू ने राजधानी में प्रदर्शन किया और श्रम कोड की कापियां जलाई। एक्टू के अध्यक्ष रामप्रीत राय ने बताया कि सरकार के इस कानून का विरोध किया जाएगा। कोरोना काल में संसद बुला करके एक तरफ उन्होंने कृषि कानून पास किया जो किसानी खेती को ख़त्म करके कारपोरेटों के कब्जे में लाने का बिल है, कानून है, और उसके उसी समय सितंबर में ही 4 श्रम कोड बिल जैसे 3 श्रम कोड बिल पास किया और ये कुल मिला के 3 कृषि कानून और 4 श्रम कोड, ये मजदूरों को चाहे किसी भी तरह की मजदूरी करते हो, ऑफिस में काम करते हो, कारखाना में काम करते हो, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, उनको एक तरह से गुलाम बनाने का और पूंजीपतियों के रामो कर्म पर धकेल देने का ये कानून है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सीजेएम कोर्ट में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दरअसल बीते दिन राकेश टिकैत ने देश के 16 राज्यों में किसान के आंदोलन और कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर बिजली काटने की बात कही थी, जिसमें वकील सुधीर कुमार ओझा ने इस मामले में आईपीसी के कई धाराओं में केस दर्ज कराया है। टिकैत जो किसानों का नेता है, राजस्थान में किसानों के महापंचायत के दौरान धमकी भरा शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि ये जो बयान दिया है कि अगर भारत सरकार किसान बिल को वापस नहीं करती है, किसानों की मांग को नहीं मानती है, तो किसान के द्वारा 16 राज्यों का बिजली कनेक्शन काट दी जाएगी। उनके इस वक्तव्य से पूरे देश में बलवा कराने के उद्देश्य से, दंगा फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने यह वक्तव्य जो दिया है। वहीं बेतिया के जेएमसीएच अस्पताल की कुव्यवस्था से मरीजों को अस्पताल छोड़कर भागना पड़ रहा है। दरअसल मरीजों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर कभी भी समय से नहीं आते हैं, जिसके चलते एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। बता दें कि ऐसा अस्पताल उत्तर बिहार में कहीं नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कभी कभी मरीजों की मौत हो जाती है तो कभी मरीज अस्पताल छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं। 8 बजे से लेकर आए, पेट में काफी ज्यादा दर्द है, सिर्फ सुई दिया गया है, बाकी अल्ट्रासाउंड जो भी है कुछ इलाज नहीं हो रहा है। अब लेकर मजबूरी मारे प्राइवेट में जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, क्या करेंगे यहाँ पे? नहीं आ रहा है कोई, रात से कोई सिर्फ डॉक्टर आया है, चेक करके चला गया है, कोई मतलब नहीं है, कुछ इसमें इलाज नहीं हो रहा है। दर्द से मरीज परेशान है। क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू कुमार नाम है मेरा। मरीज का? मरीज का कृष्णावती देवी, घर जयनगर है। वहीं शराबबंदी मुहिम में लगी महिलाओं को अपने परिजनों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे ही एक मामला मशरक दक्षिण टोला गांव में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से शराब के पैसे मांगे तो पत्नी ने मना कर दिया, जिसके बाद पति ने तेजाब फेंक दिया। आनन फानन में ग्रामीणों ने इलाज के लिए पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस को मामले की सूचना दी गई और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मैं ऐसी बिक दिल रहती यार के मालिक हमार काहे बिक दिल खा यही हमने के साथ साथ चूल्ही पर बैठा रहने का सह जाए। तब मनैला हलो कि ना बना। वहीं पटना सिटी क्षेत्र के 0 माइल के बाईपास के पास कुर्सी की फैक्ट्री में आग लग गई। वहीं फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग इतनी भयंकर है कि दमकल की 6-7 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं।
वहीं रांची में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत होमगार्ड जवान धरना पर टिके हुए हैं। इस बीच धरना दे रहे जवानों ने बिहार की तर्ज पर सुविधा बहाल कराने की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से आंदोलनरत होमगार्ड जवानों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध प्रदर्शन के क्रम में होमगार्ड जवानों ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। चल। वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 का समापन के साथ राज्य सरकार से लगभग 75% राशि खर्च किए जाने की बात कही जा रही थी। वित्तीय वर्ष के बजट राशि खर्च किए जाने को लेकर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने सवाल खड़ा किया है। सरयू राय ने जनवरी महीने तक 38% राशि और उसके बाद क्लोजिंग समय में 75% खर्च होने के बाद को लेकर सवाल खड़ा किया है। सरयू राय के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आने वाले समय में खर्च का पूरा हिसाब जनता के सामने प्रस्तुत किए जाने की बात कही। सरयू राय जी को ये भी याद होना चाहिए कि जब वो मंत्री थे तो उनके समय में क्या होता था। उनको कम से कम अपने मंत्रालय और अपने रहते हुए सरकार की भी समीक्षा करनी चाहिए। और खास करके ये सरकार कोई मोमेंटम झारखंड में इतनी राशि को नहीं खर्च कर रहा है। जो भी खर्च हुआ है आने वाले दिनों में माननीय सरयू राय जी को भी धरातल पर काम नजर आएगा। क्योंकि ये योजना मद में जो खर्च किया गया है वो सब आने वाले दिनों में साफ और सुथरे तरीके से नजर आएगा। वहीं झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं ने अब अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मोराबादी मैदान युवाओं ने प्रदर्शन किया। आक्रोश प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आगामी मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी के विरुद्ध जनसंपर्क अभियान चलाने का आह्वान किया। छात्रों का आरोप है कि वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने अपने वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। प्रेस वार्ता का एक मेन उद्देश्य हम लोग का है कि मधुपुर में जो चुनाव होने वाला है 17 अप्रैल को, उसमें सरकार को बता देना है कि झारखंड के युवा अभी जिंदा है। उसे ज़्यादा समय तक झारखंड की जनता को ठगा नहीं जा सकता है। झूठ बोल बोल के जो सरकार आई है सत्ता में, उसके खिलाफ हम लोग जनता को अवेयरनेस करेंगे, जागरूक करेंगे। और मधुपुर में इनका जो सीट है उसको हारने के लिए हम लोग बाध्य कर देंगे। जनता को उसको वोट नहीं देने का अपील करेंगे। विरोध करने का मकसद स्पष्ट दिख रहा है कि हम सारे अभ्यर्थी जितने भी झारखंड के हैं सबके साथ जब ये सरकार प्रतिपक्ष की थी तो उन्होंने लगातार हमसे वादा किया और लंबा लिस्ट लिफाफा मैनिफेस्टो दिखा करके हमसे वोट मांगे। हम लोगों ने वोट दिया और अपील की सरकार ने हमसे कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। हम लोगों ने सरकार बदला लेकिन उसके बदले में हमें धोखा मिला। पीठ पीछे सरकार ने हमें खंजर भोगने का प्रयास किया है। और झारखंड में सबसे विडंबना वाली बात यहाँ पे आई कि इस वर्ष जो है 2021 का फरवरी महीने को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया गया, लेकिन फरवरी महीने में ही सरकार ने नियोजन नीति को वापस लेकर के लगभग राज्य भर के 30 से 40 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। वहीं भारत नेपाल सीमा के रक्सौल से इमिग्रेशन विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक विदेशी महिला नागरिक को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं इमिग्रेशन विभाग के अनुसार विदेशी महिला कैनेडियन है। वहीं जानकारी देते हुए इमिग्रेशन अधिकारियों ने बताया कि नेपाल से निकलकर पोस्ट पर रोके जाने के बावजूद बेतिया जाने वाली बस से जा रही थी। वहीं जब इसकी सूचना अधिकारियों को मिली तो उन्होंने रामगढ़वा थाना अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसे रामगढ़वा में ही गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए